नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताएं चल रही हैं, जो घपले एसटीपी प्लांट बने हैं 10, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, उनके बारे में जो घोटाले की ये खबर चल रही है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने उपराज्यपाल से सिफारिश की है कि जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं उसकी सीएजी से ऑडिट कराई जाए। और मजेदार बात यह है कि 15 साल के जो खाते हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनकी जो सीएजी जांच है, एक पहल दिखाई जा रही है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो ये पहल कर रहे हैं कि इनकी सीएजी की जांच कराई जाए। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं निकलती है तो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो हम पे आरोप लगाना बंद करें। एक नज़र में देखने में तो ये लगता है कि कितनी अच्छी बात है, देखिए कितने जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं कि जो अपने ही विभाग में घोटालों का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अच्छी बात है। कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि देखिए इससे अच्छा तो कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, जो अपने ही विभाग के जो गड़बड़ियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए पूरा नियंत्रण रखना चाहता है, ईमानदारी से नहीं, कट्टर ईमानदारी से। लेकिन इसमें देखिए दो तीन बातें स्पष्ट हैं। अगर आप थोड़ा इस बयान की गहराई में जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि प्रेस मीडिया और ये जो बिके हुए पत्रकार हैं, इनको ये चीजें नजर नहीं आती। एक आम आदमी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे तो उसे सब कुछ नजर आता है। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी की कार्यकारिणी है, जितना दिमाग ये केजरीवाल जी लगाते हैं, उनमें से इनके दिमागदार, या तो इन्हें लगता है कि मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो ये दिमाग लगाना नहीं चाहते, या इन्हें सुविधा की एक राजनीति पसंद आने लगी है। अब ये आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं, जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए दो तीन बातें इसमें स्पष्ट है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। इससे पहले कि बीजेपी हमलावर हो जाए या उपराज्यपाल आदेश दे दें कि सीएजी की रिपोर्ट आनी चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए, इन्होंने खुद क्यों पहल की। मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए कट्टर ईमानदारी का चोगा इन्होंने पहना हुआ है। अब जब कट्टर ईमानदारी का चोगा पहना हुआ है तो पहल करते हुए दिखने चाहिए, करें या ना करें। ये एक अलग विषय है कि काम कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन वायदे बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी क्रम में इन्होंने सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको, उसकी जांच की पहल की है और उपराज्यपाल से सिफारिश की है कि जांच होनी चाहिए। मैं जो बता रहा था कि दो तीन बातें स्पष्ट हो गई। एक बात तो ये हुई कि 15 साल के, आपने ध्यान दिया, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो 15 साल के ऑडिट हैं वो सीएजी से होने चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं कि 15 साल से कोई ऑडिट ही नहीं हुआ, यानी जब से इनकी सरकार आई है एक बार भी ऑडिट नहीं हुआ। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर कोई भी अधिकारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझ लीजिए, अगर दोषी हुआ इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर दोषी हुआ तो अधिकारियों पे दोष मढ़ दिया जाएगा। मतलब इनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है कि दोषी कोई है या नहीं, या कोई घपला घोटाला, कोई स्कैम घोटाला कुछ हुआ है या नहीं। सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं जब तक अदालत पूरी तरह से इनके हाथ पैर ना बांध दे। मतलब राजनीतिक सर्कस चल रही है बिल्कुल। देखिए, घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, आरोप लग रहे हैं, ठीक है, गलत है। बीजेपी तो हमलावर है, वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया है, लेकिन इनकी एक रणनीति है। अगर अब मैंने वही बताया ना कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि जितने भी आरोप लगे हैं, देखिए आज तक, अभी तक, चाहे वो शराब घोटाला हो,
चाहे वो ये जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो एनडीपीएल का घोटाला हो, कोई इन्होंने कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बिजली बोर्ड के घोटाले में, डीटीसी का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ। और आरोप जो भी लगे, आज तक कभी किसी आरोप का उत्तर नहीं दिया। इनका सिर्फ एक ही तर्क होता है कि जो मोदी सरकार है या जो मोदी जी हैं, ये दिन रात इनके पीछे लगे रहते हैं, किसी काम को करने नहीं देते। आज इनकी मंत्री आतिशी जी कह रही हैं कि देखिए नया फंड इशू हो नहीं रहा, इसकी वजह से जो है दिल्ली में पानी की जो सीवर की व्यवस्था है वो सारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी का जो है निकास कहीं हो नहीं रहा और अव्यवस्था दिल्ली में फैलती चली जा रही है। मतलब आपको भी क्या दिल्ली की जनता का मूर्ख समझना बंद नहीं किया इन्होंने, और इन्हें ये लगता है कि ये जो पहाड़ा पढ़ाएंगे वो चलेंगे, क्योंकि इनका एक वाक्य निकलता है और दिल्ली का पूरा मीडिया, दिल्ली का क्या है, राष्ट्रीय पूरा मीडिया इनके बयान की इंतजार करता है। जो भी बयान निकला गलत सलत जैसा भी, और वो इनके कॉपी पेस्ट करने पे लग जाता है अपनी खबर को। अब आप दोस्तों खुद बताइए, 500 करोड़ का घपले का आरोप है। इन्हीं के अपने जो एस्टिमेट लगाने वाले हैं, उन्होंने एस्टिमेट लगाया 1400 करोड़ का, भुगतान हुआ 1900 करोड़ का, जो स्वीकृत हुआ भुगतान 1900 करोड़ का। 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, वो इतना बड़ा घपला कर सकते हैं? चलिए एक बार मान भी लिया कि उन्होंने घपला कर दिया होगा, लेकिन इसका बेनिफिट किसको हुआ? और दूसरी बात ये होती है कि एक जो मंत्रालय संभालते हैं इनके मंत्री लोग, तो वो क्या करते हैं? या तो उनका नियंत्रण नहीं है, या जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के वो अपनी मनमानी करते हैं। दूसरा तर्क इनका ये होता है कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो सीधी रिपोर्ट करते हैं राज्यपाल को। देखिए देखिए जो मंत्रिमंडल होता है, जो सरकार चलाते हैं, उनके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं संविधान के अंतर्गत, ताकि वो एक दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेश को चला सकें। उसमें सबकी व्यवस्थाएं बांट दी गई हैं, सबको अपने अपने हिसाब से जिम्मेवारियां दी गई हैं। तो इसलिए एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप लगा, यह तो कोई बनता ही नहीं है। और बात रही फंड रिलीज करने की, देखिए 26,000 करोड़ का कुछ पता नहीं है। बार बार केंद्र सरकार पूछ रही है कि जो हमने फंड इशू किया था वो गया तो गया कहाँ, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। और जब ये घपले, ये घोटाले जब सामने आ जाते हैं, तो ये सामने आके शुरू हो जाते हैं कि देखिए हम तो कट्टर ईमानदार हैं और हम तो कोई गलती कर नहीं सकते। और यही बात देखिए शीश महल का जो घोटाला भी अभी सामने आया, जो आरोप लग रहा है घोटाले का कथित तौर पे, उसमें भी यही बात आई। 6 पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं नप गए ना, वो पेशी उनकी हुई है। और जो शराब घोटाले में थे इनके मंत्री, वो नप गए, सिसोदिया हो या जो भी, संजय सिंह भी नप गए अब तो। मतलब सारा का सारा बेनिफिट आप और आप को ही हो रहा है। यानी कोर्ट ने भी कहा था ना कि आम आदमी पार्टी को बनाइए पार्टी, यानी सारा का 100% बेनिफिट होगा आपका, और फंसेंगे आपके प्यादे। तो देखिए ये चल रहा है, लेकिन अब ये ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और कब क्या एक्शन लेगा, देखिए अब सभी मोर्चों पे विफलता हाथ लग रही है, क्योंकि इन्होंने जो करना था वो ये कर चुके हैं। लेकिन अब नए जो है, नए इनके खाते अब ओपन हो नहीं रहे, और जो खाते चल रहे हैं अब उसकी जांच पड़ताल सभी एजेंसियां जोर शोर से करने पे लगी हैं। क्योंकि जो भी इन्होंने काम किए हैं अब वो सारे के सारे काम शक के दायरे में आ गए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कितने दिन ये कागज की किश्ती चल पाएगी? कितने दिन ये काठ की हांडी, इसमें ये खिचड़ी अपनी पका पाएंगे? क्योंकि काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है, और कागज की किश्ती कितने दिन तक तैर पाएगी?
क्योंकि जो लहरें हैं बहुत तेज हैं और जो कागज़ है वो गलने के कगार पर है। चलिए, आपको जैसा भी लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल के अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।